कहाँ से हैं आप लोग? बदायूं से। यात्रा में शामिल हो? हाँ, यात्रा में 7 तारीख से ही शामिल हूँ और शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये यात्रा जिस मकसद से निकली थी, क्या लगता है वो यात्रा पूरी हुई? हाँ, यात्रा पूरी हुई, मगर एक धीरेन्द्र शास्त्री जी से यात्रा पूरी नहीं होगी। सभी हिंदुत्व के लिए आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर सनातन को जगाना होगा और हिंदुत्व को जगाना होगा और अपनी गौ माता की रक्षा करनी होगी। जो आए दिन सड़कों पर घूम रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा दुख तो हम लोगों को इस बात का है और दूसरा दुख यह है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। हमें घर घर जाके हर बच्चे को, हर सनातनी को जगाना है कि कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हर गांव में हर चौपाले लगाना पड़ेंगी, क्योंकि ये सोया हुआ हिंदू है। ये जब तक जागरूक नहीं होगा, जब तक हम और आप इसे जगाने का प्रयास नहीं करेंगे। कब से यात्रा में शामिल हो रहे हो? जी हम कल शाम को आए हैं। अच्छा जी, क्या लग रहा है यात्रा को देखकर, क्या कहोगे? हिंदू जाग रहा है और जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। एक चीज कहना चाहेंगे, विधर्मियों से जो साजिश रच रहे थे, अपने फरीदाबाद में आईडीएस पकड़ा गया। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को मारने की साजिश थी। उन बेधर्मियों को, सारे हिंदुओं को एक कर जवाब देना चाहिए कि अब हम बटे नहीं है, न बटेंगे न कटेंगे, एक है और सेफ है। हम कैसरगंज से आए हैं, रेडी लगाते हैं, जरूरी था अपना दुकान बेच के यहाँ पे आए हैं। ठेला लगाते थे, डबल था, एक ठेला बेच के कि जाएंगे तो ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, वरना नहीं होगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद वीडी शर्मा भी बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। इंडिया टीवी से बात करते उन्होंने कहा कि सनातन को एकत्रित करने का संकल्प ही सत्य है। हिंदू जाग रहा है, सुनिए और क्या कहा उन्होंने। देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन को एकत्रित करने का जो उनका संकल्प है, यही देश का सत्य है और इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद बागेश्वर धाम को मिल रहा है। अब इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया, वो कहीं ना कहीं जातिगत से उठकर लोगों ने मतदान किया। यही देश के अंदर बिहार के चुनाव में सारे जातिवाद के उन बंधनों को तोड़ दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया, परिवारवादी राजनीति को खारिज कर दिया और जो नक्सलवादी, जहां पर कम्युनिस्टों के गढ़ हुआ करते थे, नेस्तनाबूद हो गए इस बार। तो राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है और बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू आज एकत्रित जिस प्रकार से हो रहा है, यही देश का सत्य है।